हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज जो है क्लास 1 में सब्जेक्ट हिंदी, ये बेटा आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो गया। और आज जो है इसमें आपको आदर्श प्रश्न पत्र आपका फर्स्ट ये आपको जो है आज कराया जाएगा। ठीक है, इसमें आपके आदर्श प्रश्न पत्र में जितना आप पीछे पढ़े हैं आपका इसमें थ्री आदर्श प्रश्न पत्र दिए हैं। ठीक है, तीन कुछ इसमें आपके जो है 3 पार्ट में आपको जो है जो आपको लेसन जितना पढ़े आप चैप्टर नंबर 16 तक 16 को जो है 3 पार्ट में बांट करके आपको 3 आदर्श पत्र दिया गया है। और आपको आज पहला आदर्श प्रश्न पत्र आपको कंप्लीट कराया जाएगा। इसमें आपका पहला आपका सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है बेटा, पहला आपका है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है बेटा, यदि आपका सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क है बालक कैसे मार्ग पर चलने की प्रार्थना कर रहे हैं। बालक कैसे मार्ग पर चलने की प्रार्थना कर रहे हैं। क है आपका बालक कैसे मार्ग पर चलने की प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, बालक कैसे मार्ग पर चलने की प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका ब है सच्चाई के मार्ग पर, ब है ईर्ष्या के मार्ग पर, स है बुराई के मार्ग पर और द है आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है बेटा, और ऑप्शन द सच्चाई के मार्ग पर। ठीक है, ऑप्शन बन जाएगा सच्चाई के मार्ग पर। ठीक है, ब है आपका ईर्ष्या के मार्ग पर, स है आपका बुराई के मार्ग पर और द है इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ऑप्शन और जो है आपका सच्चाई के मार्ग पर, ये आपका सही विकल्प है। ठीक है, ऑप्शन और जो है आपका यह सही विकल्प होगा। तो ये जो नाम सही का निशान लगाएंगे। ये सारी चीजें जो जितने क्वेश्चन आप आदर्श प्रश्न पत्र फर्स्ट में पढ़ेंगे, ये सभी प्रश्न आपको जो है पिछले अभ्यास में सारी चीजें आपको करा दी गई हैं। तो उसी में से आपका पहला पाठ होगा पाठ प्रथम पाठ से प्रार्थना से था कि बालक जो है कैसे मार्ग पर चलने की प्रार्थना कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे कि बालक जो है सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक बेटा, ये हो जाएगा। सेकेंड स है आपका टोकरी कैसी थी। टोकरी कैसी थी। ठीक है, टोकरी कैसी थी। ठीक बच्चों, ये टोकरी की बात जो है आपका पाठ 3 जादूगर, पार्ट 3 जो था आपका जादूगर, उससे यह प्रश्न लिया गया है। तो वहाँ पर देखेंगे एक टोकरी, वह कविता था आपका यह जादूगर। इसमें आपका एक टोकरी खाली खाली, जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें लिखा है एक टोकरी खाली खाली, यानी टोकरी कैसी बेटा खाली थी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, टोकरी कैसी थी। ऑप्शन अ है आपका भरी हुई, ऑप्शन ब है खाली, स है टूटी हुई और ऑप्शन द है मुड़ी हुई। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ब है खाली, ये आपका सही विकल्प होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन ब
ऑप्शन 2 आपका क्या है, खाली। ये आपका राइट आंसर है। सही विकल्प है खाली। ठीक है, आपका जो ऑप्शन 2 है, टोकरी कैसी थी, टोकरी बेटा खाली थी, इसके लिए हम खाली लिखेंगे ऑप्शन 2, करेक्ट आंसर होगा आपका। उसके बाद 2 है, मट्टी में क्या है। मट्टी में क्या है, ठीक है बेटा। ये आपका पाठ 5, ठीक है, पाठ 5 का आपका था, पाठ का नाम था घी की मटकी। घी की मटकी, यह बेटा आपका कविता था। तो यहाँ पे सीधे पाठ के नाम में ही आपका छुपा है घी की मटकी लिखा है। तो मटकी में क्या था बेटा, मटकी में आप कहेंगे मटकी में घी था। ठीक है, तो ऑप्शन क दिया है दूध, ब है घी, ऑप्शन स है शहद, ऑप्शन द है चावल। तो इन ऑप्शन में से, इस विकल्प में से आपका जो विकल्प ब है घी। ठीक है, मटकी में क्या है, विकल्प ब आपका घी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, विकल्प ब घी, विकल्प ब आपका घी आपका राइट आंसर है। ठीक बेटा, और आपका लास्ट है ख, जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के पहले, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के, आजाद भारत के, आजाद भारत के पहले, ठीक है, आजाद भारत के पहले आपका ऑप्शन दिया था अ प्रधानमंत्री थे, ब राष्ट्रपति थे, स गृह मंत्री थे, और आपका ऑप्शन द है गवर्नर थे। ठीक है, तो यह क्या आपने घोड़े की सवारी पार्ट 4 घोड़े की सवारी से आपने यह आपका प्रश्न लिया गया है। आदर्श फर्स्ट में पहला ही लाइन लिखेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्या थे बेटा, प्रथम प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री। यानी आपका अ, जो आपका विकल्प अ है, विकल्प अ जो है प्रथम भारत के पहले प्रधानमंत्री, यहाँ पे करेंगे प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, यह आपका करेक्ट है। ठीक बच्चों, जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ये आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। ठीक है, इस तरह से यह जो है सही विकल्प का सही आंसर है, यह समाप्त हो गया। इसके बाद आप पढ़ेंगे आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरा आपका है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरा है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपका क है हमें खाली स्थान मन लगा कर पढ़ना चाहिए। खाली स्थान
लगाकर पढ़ना चाहिए। ठीक है, हमें मन लगाकर पढ़ना चाहिए। ये पहला प्रश्न में पूछ करना है इसको आपको। हमें खाली स्थान मन लगाकर पढ़ना चाहिए। तो यह जो है आप पीछे आप देखेंगे पाठ 1 से प्रार्थना से, तो इसमें आपका है कि हमें जो है सदा हमेशा, सदा मीन हमेशा, हमें सदा मन लगाकर पढ़ना चाहिए। हम सदा, हमें सदा मन लगाकर पढ़ना चाहिए। और आपका गौरया अपने बच्चों को गौरया अपने बच्चों को गौरया अपने बच्चों को खाली स्थान सिखाती है। गौरया अपने बच्चों को खाली स्थान सिखाती है। ठीक है बेटा, तो यह जो है आपका नन्ही गौरया के नाम से आपका पाठ से है आपका प्रश्न। तो इसमें आप कहेंगे गौरया अपने बच्चों को खाना, ठीक है, खाना सिखाती है, चुगना, खाना का मतलब क्या है, चुगना, यानी कि खाना सिखाती है। ठीक है, गौरया अपने बच्चों को खाना सिखाती है। नेक्स्ट आपका गौ है, खाली स्थान कर हम महान बनेंगे। खाली स्थान कर हम महान बनेंगे। ठीक है, खाली स्थान कर हम महान बनेंगे। यह भी आपका पाठ 1 से प्रार्थना से लिया गया बेटा कि पढ़ लिख कर हम महान बनेंगे। क्या बनेंगे, पढ़ लिख कर हम महान बनेंगे। और पढ़ लिख कर हम महान बनेंगे। पढ़ लिख कर हम महान बनेंगे, ये हो जाएगा। आपका वह मनुष्यों के घरों में ही, वह मनुष्यों के घरों में ही, वह मनुष्यों के घरों में ही अपना खाली स्थान बनाती है। बनाती है, वह मनुष्यों के घरों में ही अपना खाली स्थान बनाती है। तो यह भी आपका गौरया, जो नन्ही गौरया है, उसी के पाठ से जो है लिया गया है खाली स्थान। तो आपने देखा होगा कि वह मनुष्यों के घरों में ही अपना घोंसला बनाती है, अपना घोंसला बनाती है। क्या बनेगा, घोंसला। वह मनुष्यों के घरों में ही अपना घोंसला बनाती है। वह मतलब यहाँ पे चिड़िया की नन्ही गौरया बन रही है, तो नन्ही गौरया जो है मनुष्यों के घरों में ही अपना घोंसला बनाती है। ठीक बच्चों, इसका जो है आदर्श प्रश्न पत्र फर्स्ट का या दूसरा प्रश्न जिस स्थानों को पूर्ति कीजिए, इस तरह से कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद आपका क्या है, तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के
बहुवचन लिखिए। ठीक है बेटा, निम्नलिखित शब्दों के उत्पत्ति निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। बहुवचन लिखिए। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। शब्द है आपका बेटा ये तो मुर्गी, स्वाद दिया है यहाँ पर खाली लिखना है, स्वाद दिया है कौवा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है टोकरी। टोकरी लास्ट है आपका मटका। ये बच्चों, ये आपके कुछ शब्द दिए गए हैं और आपको इन शब्दों का बहुवचन लिखना है। ठीक है, बहुवचन यानी कि एक से अधिक, जब एक से अधिक हो जाते हैं तो ऐसा प्लस हो जाते हैं। ठीक है, मोर देन वन आपका प्लस हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। मुर्गी है तो मुर्गी का बहुवचन क्या होगा? मुर्गियाँ। मुर्गी का बहुवचन मुर्गियाँ, एक से अधिक मुर्गी मुर्गियाँ। ठीक है, मुर्गियाँ, मुर्गी का हो जाएगा आपका मुर्गियाँ। अगला आपका है कौवा। ठीक है, कौवा का हो जाएगा बेटा कौवे। कौवा क्या होगा? कौवे, कौवे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कौवा का कौवे। नेक्स्ट आपका टोकरी। नेक्स्ट आपका क्या बेटा? टोकरी। तो टोकरी का हो जाएगा आपका टोकरियाँ। टोकरी का टोकरियाँ। टोकरियाँ हो जाएगा। और लास्ट आपका मटका। ठीक है, मटका का हो जाएगा मटके। बहुवचन क्या हो जाएगा इसका? मटका का मटके। यहाँ पर लिखेंगे मटके। ठीक है, मटके, मटका का हो जाएगा मटके। ठीक बच्चों, तो इसका मुर्गी का मुर्गियाँ, कौवा का कौवे, टोकरी का टोकरियाँ और मटका का बहुवचन मटके। इस प्रकार जो है आप उन शब्दों के बहुवचन लिख लेंगे। ठीक बेटा, इसको तो अच्छी तरह से आप कॉपी को राइट कर लेंगे, उसको रन कर लेंगे। और ये आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, आदर्श प्रश्न का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपके 5 प्रश्न दिए गए हैं और आपको इस 5 प्रश्न का उत्तर होमवर्क ग्रुप में आपको कंप्लीट करना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो इतने प्रश्न दिए गए बेटा, सारे प्रश्नों का उत्तर आपको लिखवा दिया गया है। ठीक है, तो आप जो है पीछे जो लर्न किए हैं उसी के आधार पर जो है आप इसको लिखेंगे होमवर्क में। तो है आपका बालक फल लिखकर क्या करना चाहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 है बालक फल लिखकर, बालक फल लिखकर क्या बनना चाहते हैं? बेटा, बालक फल लिखकर क्या बनना चाहते हैं?
इस सब का उत्तर लिखना है, प्रार्थना से है और पाठ फर्स्ट पार्ट का प्रार्थना उससे है, बालक को लिखकर क्या करना चाहते हैं, उसके बाद दो है गौरैया घर में किस किस जगह पर गौरैया घर में किस किस जगह पर गौरैया घर में किस किस जगह पर घोंसला बनाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 आपका है गौरैया गौरैया घर में किस किस जगह पर घोंसला बनाती है। यह आपका नन्ही गौरैया में उत्तर दिया गया है। तो है आपका प्रश्न नंबर 2 मटकी मटकी देखकर बिल्ली ने क्या किया। मटकी देखकर बिल्ली ने क्या किया। ठीक है बेटा, यह घी के मटके का उत्तर दिया गया था। वह है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे। बेटा कौन थे। यह पाठ 4 से लिया गया है। पाठ 4 क्या था आपका, घोड़े की सवारी। यह आपका पाठ 4 घोड़े की सवारी पर लिया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे। और लास्ट आपका क्या है, सिक्का कहाँ पहुंचा। सिक्का कहाँ पहुंचा। बेटा सिक्का कहाँ पहुंचा, ये आपका लास्ट प्रश्न है। और यह जो है आपका पाठ 5 नहीं पाठ 3 थर्ड पार्ट लिया गया जादूगर से लिया गया है। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों में जो है सिक्का कहाँ पहुंचा या फिर 9 से लेकर जितने प्रश्न दिए गए हैं, ये सभी प्रश्न आपको होमवर्क करना है। ठीक है, या होमवर्क रूप में कंप्लीट करेंगे। और इस तरफ जो है आपका आदर्श प्रश्न पत्र फर्स्ट आज कंप्लीट हो गया बेटा। और नेक्स्ट वीडियो में जो है इससे आगे आपका आदर्श प्रश्न पत्र सेकंड दिया है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। तब तक के लिए बाय बच्चों एंड टेक केयर।